हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक। हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। पिछले क्लास में हम लोग जॉइंट प्रोमिसर एंड जॉइंट प्रोमिसरी ऑलरेडी पढ़ चुके थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट हेडिंग करना। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। टाइम मतलब कब परफॉर्म किया जाएगा और एक कॉन्ट्रैक्ट कहां पे परफॉर्म किया जाएगा, दैट इज टाइम एंड प्लेस ऑफ परफॉर्मेंस। ठीक है, ये हम लोग सेक्शन पढ़ने वाले हैं, सेक्शन नंबर 46 से लेके सेक्शन नंबर 50 तक। ठीक है, लिखना इसके अंदर द लॉ related to time and place are as follows. The laws related to time and place are as follows. ठीक है, एक एक करके आएगा। पहला पॉइंट नंबर 1, कुछ हेडिंग नहीं है, सीधा सीधा हम लोग लॉ लिखते जाएंगे और उसको समझते चलेंगे। ठीक है, एक एक लाइन का एक एक लॉ है, 5 लाइन आएगा 5 लॉ के लिए। ठीक है, खाली मतलब समझना और कुछ नहीं है। whereby a contract a promise is to be performed without application by promisee, without application by promisee, and no time is no time for no time for performance is specified. No time for performance is specified. Then it must be performed within a reasonable time. It must be performed within a reasonable time. ठीक है, इसका मतलब क्या देखना, जब एक कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कोई टाइम फिक्स नहीं किया गया है कि कब परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, जैसे दो व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट किए, ए और बी। ए लेट से कार भेजेगा और बी लेट से पैसे देगा। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ए कार बेचेगा और बी बदले में पैसे देगा, लेकिन ये कब परफॉर्म किया जाएगा ये चीज फिक्स नहीं किया गया। मतलब हम ये डिसाइड नहीं किए कि इसको कब परफॉर्म करेंगे, व्हेन द कॉन्ट्रैक्ट इज टू बी परफॉर्म्ड, ये फिक्स नहीं है। ठीक है, प्लस प्रोमिसी ऐसा भी नहीं बोला है, प्रोमिसी मतलब मिस्टर बी ऐसा भी नहीं बोला है कि मैं जब बोलूंगा तब कार देना। ठीक है, मिस्टर बी ये भी नहीं बोला कि मैं जब बोलूंगा तब कार देना। अगर सपोज मिस्टर बी बोलता कि मैं कार खरीदूंगा 1 लाख रुपए में, मैं फोन करूंगा, मैं जिस दिन फोन करूंगा ना उस दिन आना और कार मुझे दे देना और बदले में 1 लाख रुपए ले जाना। अब इसका मतलब है कि बी एप्लीकेशन देगा। एप्लीकेशन का मतलब है
बी बोलेगा कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करो तो हम कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करेंगे। तो केस 1 क्या है देखना, वेयर बाय अ कॉन्ट्रैक्ट अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड विदाउट एप्लीकेशन। मतलब बी नहीं बोला कि मैं बोलूंगा तो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म करना, बी सिर्फ बोला कि हाँ गाड़ी खरीदूंगा और पैसे दूंगा, और कोई टाइम स्पेसिफाइड नहीं है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कि कितना दिन के अंदर इस कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है। तो लॉ बोलता है अगर ऐसी बात है तो इस कॉन्ट्रैक्ट को एक रीजनेबल टाइम के अंदर कंप्लीट करना पड़ेगा। ठीक है, अब रीजनेबल टाइम मतलब इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन टू सिचुएशन कि क्या चीज होगा रीजनेबल टाइम। ठीक है, तो अगर सिर्फ डिसाइडेड है ए कार बेचेगा और बी पैसे देगा और कुछ टाइम डिसाइडेड नहीं है और ए कुछ बी कुछ इन्फॉर्म भी नहीं करेगा, तो फिर ये कब परफॉर्म होगा, एक रीजनेबल टाइम के अंदर परफॉर्म होना जरूरी है। ठीक है, क्या ऐसा हो सकता है कि ए कार बेचने का कॉन्ट्रैक्ट कर लिया आज सपोज सितंबर 2020 में, ठीक है, और बी बोला कि हाँ पैसे दूंगा। अब 5 साल बाद बी बोल रहा ए को कि याद कर मैं तेरे को बोला था मैं गाड़ी खरीदूंगा पैसे दूंगा, ला मेरा गाड़ी दे, मैं तेरे को अभी पैसे देता हूं। क्या वो कॉन्ट्रैक्ट ए परफॉर्म कर पाएगा उस दिन? नहीं परफॉर्म कर पाएगा। क्यों नहीं परफॉर्म कर पा रहा? टाइम का तो बात हुआ नहीं था, लेकिन लॉ बोलता है एक रीजनेबल टाइम के अंदर ही वो कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म हो पाएगा। ठीक है, हेंस द कॉन्ट्रैक्ट मस्ट बी परफॉर्म्ड विद इन अ रीजनेबल टाइम। ठीक है, दिस इज पॉइंट नंबर 1, सेक्शन नंबर 46। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट नंबर 2, खाली हमको समझना है, इसको रट्टा नहीं मारना, हमको ये 5 पॉइंट को रट्टा मारना नहीं है, याद नहीं करना है, हमको समझना है, खाली केस लॉ में यूज होगा ये सब चीज। ठीक है, सेकंड, when a promise is to be performed on a certain day, when a promise is to be performed on a certain day, and the promiser has undertaken to perform it, and the promiser has undertaken to perform it. ठीक है, when a promise will perform on a certain day and the promiser undertaken to perform it, ध्यान से समझना बात। ठीक है, without application by the promisee, then promiser may perform it at any time during the business hours, एनी टाइम ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। ठीक है, देखना ध्यान से समझना बात, क्या बोल रहा है, जब एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है एक पर्टिकुलर दिन में ऑन अ सर्टेन डे, मतलब ए बी को कार देगा और भी 1 लाख रुपए देगा। ठीक है, डेट फिक्स हो गया, लेट से 20 सितंबर को ए कार देगा और बी 1 लाख रुपए देगा। अब बी कुछ नहीं बोला कि मैं फोन करूंगा तो आना, खाली इतना बात हुआ 20 तारीख को कार लाएगा और
पैसा दे देंगे हम लोग, ठीक है। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या बोल रहा है, देखना, व्हेन अ प्रॉमिस टू परफॉर्म अ सर्टेन डे एंड द प्रोमिसर हैज अंडरटेकन टू परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, ठीक है। प्रोमिसी कोई एप्लीकेशन नहीं देगा, प्रोमिसी नहीं बोलेगा फोन करके 20 तारीख को कि कार बेचो, कार भेज दो हमारे पास, बी फोन नहीं करेगा, ठीक है। ए अपने हिसाब से 20 तारीख को कार डिलीवरी कर देगा, ठीक है। तो प्रोमिसर कब परफॉर्म कर सकता है, एनी टाइम ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स, जितना बिजनेस आवर्स है 20 तारीख का, लेट से बिजनेस आवर्स है सुबह 10 बजे से लेके शाम का 6 बजे तक, तो ये 10 से 6 में कभी भी ए कार को डिलीवर कर सकता है टू मिस्टर बी। समझ में आ रहा है, इसका मतलब है यहां पे डेट फिक्स हो गया, 20 तारीख को डिलीवर करना है, लेकिन क्या फिक्स नहीं हुआ, इसके अंदर टाइम फिक्स नहीं हुआ, तो फिर कभी भी परफॉर्म किया जा सकता है ड्यूरिंग द बिजनेस आवर्स। क्लियर है इतना? तुम इसको ना डे टू डे लाइफ के हिसाब से सोचोगे ना, तो ये तुमको थोड़ा ज्यादा आसान लगेगा, अगर हम इसको डे टू डे लाइफ के हिसाब से सोचेंगे तो, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3, मैं फिर से बोल रहा हूं, याद नहीं करना इसको, लाइन बाय लाइन समझना है खाली, ठीक है। व्हेन अ प्रॉमिस इज टू बी परफॉर्म्ड ऑन अ सर्टेन डे, अब देखना लिखते लिखते हुए तुमको समझ में आने लगेगा, जब एक चीज को परफॉर्म करना है एक पर्टिकुलर डे में, ऑन अ सर्टेन डे, एंड the promiser has not undertaken to perform it, the promiser has not undertaken to perform it without application by the promisee, without application by the promisee, then it is the duty of the promisee to apply for performance at proper time and place, to apply for performance at a proper time and place, ठीक है। इसका मतलब क्या देखना, यहां बोल रहा है कि अगर एक कॉन्ट्रैक्ट को परफॉर्म करना है एक पर्टिकुलर डे में, ऑन अ सर्टेन डे, एंड द प्रोमिसर हैज नॉट अंडरटेकन टू परफॉर्म विदाउट एप्लीकेशन बाय द प्रोमिसी, इसका मतलब है 20 तारीख को परफॉर्म तो करना है, लेकिन ए बोला कि जब तक भी फोन करके नहीं बोलेगा कि भिजवा दो, या टाइम फिक्स नहीं करेगा 20 तारीख को सुबह, तब तक हम सामान नहीं भिजवाएंगे। मतलब कॉन्ट्रैक्ट हो गया कि ए बी कॉन्ट्रैक्ट में है, ए कार बेचेगा, डेट भी फिक्स हो गया 20 तारीख को कार बेचेगा, लेकिन ए बोला कि थोड़ा फोन कर देना 20 तारीख को कितना बजे भिजवाना है, जब फोन करोगे उस समय डिलीवरी कर देंगे। जैसे केक ऑर्डर किए गोकुल से, लेट से हम लोग कोई, लेट से गोकुल से केक ऑर्डर किए, ठीक है, तो हम ये जो केक ऑर्डर किए 20 तारीख का डेट फिक्स हो गया कि 20 तारीख को केक डिलीवरी होगा, वो गोकुल वाला बोला कि थोड़ा फोन कर देना सर
कितना बजे डिलीवर करना है 20 तारीख को सुबह, जितना बजे आप बोलेंगे उतना बजे उस जगह में हम केक को डिलीवर कर देंगे। तो यही बात है यहाँ पे, व्हेन अ प्रॉमिस इज परफॉर्म ऑन अ सर्टेन डे, फिक्स है कब परफॉर्म होगा, केक कब डिलीवर होगा 20 तारीख को, and the promisor has not undertaken to perform without application by the promisee, promisor बोल दिया कि promisee को तू बताना कब देना है 20 तारीख को, तो हम तेरे को केक भिजवा देंगे, ठीक है। then it is the duty of the promisee, मतलब हमारा ड्यूटी बनता है कि हम फोन करके टाइम एंड प्लेस फिक्स करें, कितना बजे केक चाहिए और कहां पे केक डिलीवरी करवाना है, ये हमारा ड्यूटी बनता है अब कि हम फोन करके फिक्स करें, किससे, गोकुल वाले से। समझ में आ रहा है, क्लियर है इतना? केक का एग्जांपल देते ही क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 4 देखना, लिखना, पॉइंट नंबर 4, when a promise is to be performed without application by the promisee, when a promise is to be performed without application by the promisee and no place is fixed for performance, and no place is fixed for performance, full stop. It is the duty of the to apply for performance to promisee, to apply for the performance to the promisee, to appoint a place and time for performance, ठीक है। यहाँ पे क्या बोल रहा है देखना, when the promise is to perform without application by the promisee, promisee कुछ एप्लीकेशन नहीं देगा, कॉन्ट्रैक्ट हो गया है और promisee कुछ इन्फॉर्म नहीं करेगा, कुछ फिक्स नहीं हुआ, प्लेस भी फिक्स नहीं है, टाइम भी फिक्स नहीं है और promisee फोन भी नहीं करेगा, तो अभी किसका ड्यूटी बनता है ये सब फिक्स करवाना, इट इज ड्यूटी ऑफ द promiser to appoint a place and time for performance, ठीक है। जैसे हम लोग केक ऑर्डर कर दिए, ठीक है, वी हैव ऑर्डर्ड केक, अब कोई टाइम फिक्स नहीं हुआ, कोई प्लेस फिक्स नहीं हुआ कि कहां डिलीवर करना है, ठीक है, और हम कुछ बोले भी नहीं, तो ये किसका जिम्मेदारी है, मिस्टर ए का, गोकुल वाले का जिम्मेदारी है, केक शॉप का जिम्मेदारी है कि वो हमको टाइम पे पूछे कि कहां पे डिलीवर करना है और प्लेस पूछे कि किस जगह पे डिलीवरी देना है, ठीक है, क्लियर है। तो जब कुछ फिक्स नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, प्लेस भी फिक्स नहीं है और प्रॉमिसी अप्लाई भी नहीं करेगा परफॉर्मेंस के लिए, मतलब प्रॉमिसी बोलेगा भी नहीं परफॉर्म करने के लिए, तो ये किसका ड्यूटी बनता है, इट इज द ड्यूटी ऑफ द प्रॉमिसर टू अप्लाई फॉर द परफॉर्मेंस, टू फिक्स अ प्लेस एंड टाइम एंड देन टू परफॉर्म इट, ठीक है। नेक्स्ट लास्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर 5, ठीक है, दिस वाज पॉइंट नंबर 4, ये हमारा सेक्शन चल रहा है 46 से लेके सेक्शन नंबर 50 तक, ठीक है।
नेक्स्ट पॉइंट नंबर 5, ये सबसे इजी पॉइंट है। द परफॉर्मेंस ऑफ एनी प्रॉमिस may be made. The performance of any promise may be made in such manner and such time as per the agreement। ठीक है, तो क्या बोला लास्ट पॉइंट कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे भी परफॉर्म हो सकता है, जैसा टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा गया है उसके हिसाब से कॉन्ट्रैक्ट परफॉर्म किया जाएगा। ठीक है, तो एक जनरल सा पॉइंट छोड़ दिया लास्ट में पॉइंट नंबर 5 के लिए। ठीक है, तो ये कंप्लीट होता है हमारा टॉपिक टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस। समझना बहुत इंपॉर्टेंट है इसको, क्योंकि इसके रिलेटेड केस लॉज बनेगा। याद नहीं करना है सीरियली, या इसका लॉ का वर्ड याद नहीं करना है, बस अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना है इसके रिलेटेड। ठीक है, क्लियर है? चलो, तो इतना पढ़ेंगे हम लोग टाइम एंड प्लेस फॉर परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट के अंदर। ठीक है।